जून की ये तस्वीरें जगदीप धनखड़ की। जानते हैं किसके साथ मुलाकात हो रही है? नारा लोकेश के साथ। अब एक तस्वीर और देखिए, चंद घंटे पहले की यह तस्वीर है। नारा लोकेश की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। ये दो तस्वीरें आपके सामने, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव से चंद घंटे पहले 9 सितंबर को यह चुनाव होना है, उससे पहले की यह मुलाकात। तो क्या वाकई में इन तस्वीरों में छिपी सियासत की वो कहानी है जिसमें धनखड़ के इस्तीफे का राज भी छिपा है? और क्यों यह तस्वीर उपराष्ट्रपति चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि नारा लोकेश प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं? अब समझिए नारा लोकेश कौन है। जो नहीं जानते उन्हें बता दें, ये वही नारा लोकेश है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ना, चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे हैं ये नारा लोकेश। बस इतना समझिए कि मोदी सरकार में आधिकारिक तौर पर इनके पास कोई पद नहीं है, मगर सबसे पावरफुल चेहरों में से एक है यही नारा लोकेश, जिनकी डायरेक्ट पीएम मोदी और सरकार में नंबर 2 अमित शाह से बात होती है। मगर 18 जून को नारा लोकेश और धनखड़ की इन तस्वीरों में क्या खबर इस्तीफे से भी जुड़ी हुई है? क्यों देखा जा रहा है इन तस्वीरों को उस इस्तीफे से? और 18 जून को और 5 सितंबर के बीच नारा लोकेश की दिल्ली में सक्रियता क्या कोई बड़ा सियासी संदेश दे रही है? एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। खबर बहुत दिलचस्प है दोस्तों। बस इतना याद रखिएगा कि 21 जुलाई की रात को भारत के उपराष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। कब? 21 जुलाई को धनखड़ का इस्तीफा हुआ था और नारा लोकेश की मुलाकात हुई थी, जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, 18 जून को धनखड़ से। यानी इस बीच ऐसा कुछ घटा था कि धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा था। अब देखिए 9 तारीख को यानी कि सोमवार को एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होना है, यही उपराष्ट्रपति पद के लिए। और आप जानते हैं उपराष्ट्रपति पद का चुनाव मोदी और अमित शाह के लिए नाक और मूंछ का सवाल बन गया है। लेकिन दोस्तों, अब पहले कुछ तस्वीरें जो बड़ी हैरान करती हैं और इस बात को लेकर इशारा करती हैं कि अचानक से चंद्रबाबू नायडू इस सरकार में कितना महत्वपूर्ण चेहरा है। ना सिर्फ चंद्रबाबू नायडू बल्कि उनके बेटे नारा लोकेश भी, जो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। क्योंकि यही सवाल उठ रहे हैं कि कहीं चंद्रबाबू नायडू पलटी तो नहीं मारने वाले। यही सवाल उठ रहे हैं ना कि क्या उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले कोई क्रॉस वोटिंग का खतरा मोदी सरकार को डरा रहा है। इसको लेकर बहुत अटकलबाजी चल रही है और इन अटकलबाजियों के बीच में ये तस्वीरें जो मोदी और नारा लोकेश की मुलाकात की दिखाई दे रही है ना आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। जब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की वोटिंग होनी है और उससे महज कुछ दिन पहले यह मुलाकात हो रही है। यानी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों, ये 5 तारीख की हैं। अब 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा लोकेश से मुलाकात कर रहे हैं। 9 तारीख को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है, यानी वोटिंग होनी है। अब यह मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी। जानते हैं क्यों? अब सोचिए, कितनी अजीबोगरीब बात है। चंद्रबाबू नायडू मोदी से मिलते तो समझ में आता, क्योंकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और मोदी सरकार की बैसाखी नंबर 1। नारा लोकेश राज्य के सिर्फ मंत्री हैं। वो बात अलग है कि राजनीतिक तौर पर देखेंगे तो उनकी साख ये है कि वो नायडू के बेटे हैं। एक तरह से कहा जाए कि नायडू के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं तो गलत नहीं होगा। फिर मोदी से उनकी मुलाकात के मायने क्या हैं? वो भी तब जबकि कुछ दिन के बाद यह चुनाव होना है। आप याद करिए, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इन्हीं नारा लोकेश की मुलाकात हुई थी। कब हुई थी? 18 जून को। अब देखिए और समझिए, 18 जून को नारा लोकेश की एक और मुलाकात हुई थी। जानते हैं किससे? यह मुलाकात थी अमित शाह से। कब? 18 जून को। 18 जून की अब तस्वीरें देखिए। यह तस्वीरें उसी मुलाकात की हैं जब धनखड़ से मुलाकात के ठीक बाद कहा जा रहा है कि नारा लोकेश की मुलाकात हुई थी अमित शाह से। तो क्या कुछ धनखड़ को लेकर भी बात हुई थी? आगे कुछ और तस्वीरें हैं, समझिएगा पूरी कहानी तस्वीरों के जरिए चल क्या रहा था। 18 जून को धर्मेंद्र प्रधान से भी धनखड़ की जब मुलाकात हुई थी नारा लोकेश की, तो धर्मेंद्र प्रधान से भी एक मुलाकात हुई थी। और फिर उसके बाद 17-18 अगस्त के आसपास
नारा लोकेश की सक्रियता सबको हैरान कर गई। क्यों? क्योंकि धनखड़ के इस्तीफे के तुरंत बाद वो केंद्र में एक्टिव होते हैं। कौन? नारा लोकेश। नारा लोकेश की एक एक तस्वीर देखिएगा। 18 अगस्त के बाद मुलाकातों का दौर चलता है और फिर इस मुलाकात में जो वो देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, उन तस्वीरों के मायने भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले 18 अगस्त को वो किन किन मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे नारा लोकेश, यही नारा लोकेश, वो देखिए। आपकी स्क्रीन पर एक एक मंत्री आपको दिखाई देगा 18 से 19 अगस्त के दरमियान। नारा लोकेश की मुलाकात 18 अगस्त को होती है अश्वनी वैष्णव से, मोदी सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री एस जयशंकर से, और उसके बाद नितिन गडकरी से मुलाकात होती है 18 अगस्त को ही। और 18 अगस्त को ही यही नारा लोकेश जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री सीतारमण से भी इनकी मुलाकात होती है। और फिर 19 तारीख को पीयूष गोयल से नारा लोकेश की मुलाकात होती है। इस दरमियान वो तमाम मंत्रियों से मिलते हैं, यहां तक कि चिराग पासवान से भी। लोकेश की सियासी ताकत क्या है आप समझ रहे हैं? नारा लोकेश की सक्रियता क्या कोई संदेश दे रही है? और दे रही है तो वो संदेश क्या है? और क्या वाकई में ये कड़ी आकर जुड़ती है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से? पूर्व उपराष्ट्रपति नारा लोकेश के बीच, दोनों के बीच में मुलाकात हुई थी। यानी जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के कुछ दिन पहले, महज कुछ दिन पहले, नारा लोकेश और जगदीप धनखड़ की मुलाकात किस मुद्दे को लेकर हुई थी? और क्या उस मुलाकात में जो बातचीत हुई थी वो बातचीत लीक हो गई थी और ऐसी स्थिति आ गई थी कि जगदीप धनखड़ को वाकई में इस्तीफा देना पड़ा था? और अब नारा लोकेश पहुंच गए हैं सीधा पीएम से मुलाकात करने। पीएम से मुलाकात, इन कड़ियों को जोड़िएगा बस। देश की राजनीति किस तरह से इस वक्त करवट ले रही है वो समझिए। बार बार विपक्ष के द्वारा यह कहा जा रहा है कि 4 से 6 महीने की सरकार है, 6 महीने बाद सरकार गिर जाएगी। मतलब यह कि नारा लोकेश सिर्फ आंध्र प्रदेश के एक मंत्री भर नहीं है या फिर चंद्रबाबू नायडू के बेटे ही नहीं है। नारा लोकेश आंध्र प्रदेश के जल्द से जल्द मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे दोस्तों आप, यही नारा लोकेश मुख्यमंत्री बन सकते हैं आंध्र प्रदेश के, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ये चाहते हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान ही जो आखिरी 2.5 साल है ना, वो नारा लोकेश को ही दिए जाए मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अपना राजनीतिक विरासत के तौर पर बारी बेटे को सौंपना चाह रहे हैं। और अब कयास लगाया जा रहा है कि नारा लोकेश अगर आंध्र की सरकार के पावर सेंटर हैं और अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर सवाल एक और खड़ा होता है कि नायडू क्या करेंगे। जी हां, नायडू क्या करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों, क्योंकि कहानी यहीं पर ही छिपी है। खबरें यह है कि नायडू आएंगे दिल्ली, यानी कि एक ऐसा मंत्रालय जो अब तक मोदी और अमित शाह के बहुत करीब रहा है। या तो मोदी सरकार में मोदी ने अपने सबसे खासम खास को दिया है, वही नायडू उसी मंत्रालय को चाह रहे हैं। मगर गौर कीजिएगा, मोदी ने 8 की रात को, यानी 8 सितंबर की रात को अपने घर पर 425 एनडीए के सांसदों को डिनर पर बुलाया है। कब? 8 तारीख की रात को डिनर पर, यानी 9 सितंबर को सुबह वोटिंग होनी है और उससे ठीक एक रात पहले डिनर पर बुलाया गया है। मतलब मोदी और अमित शाह टटोल लेना चाहते हैं कि कहीं कोई क्रॉस वोटिंग का खतरा तो नहीं है। और ऐसे में नायडू ही हैं जो मोदी सरकार की सियासी ऑक्सीजन है। समझ रहे हैं आप? मोदी भी जानते हैं कि नारा लोकेश से यह मुलाकात उनकी मजबूरी और जरूरत दोनों को दर्शाता है। ऐसे में यह मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात नहीं है। मगर क्या वाकई में धनखड़ का इस्तीफा, नारा लोकेश की मुलाकात के बाद दिल्ली में उनका सक्रिय होना, क्या वाकई में सब कुछ सामान्य लगता है आपको? खैर, 9 तारीख को चुनाव है और उससे पहले मोदी से नारा लोकेश की यह मुलाकात है। तो दोस्तों इसलिए ये तस्वीरें है ना, अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।